ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யः ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதः श्रीवत्सांगसुत श्रीमान श्रेयसे मे स्तूयसे। 7वां श्लोक। सूक्तिं समग्रयतु नः स्वयमेव लक्ष्मीः श्रीरङ्गराजमहिषी मधुरैकटाक्षैः वैदग्ध्यवर्णगुणगुम्भनगौरवर्यां कण्डूलकर्णकुहराः कवयोधयन्ती। इसमें श्री पराशर भट्ट पहले श्लोक में कहे थे कि मैं उचित स्तोत्र नहीं कर पाऊंगा। तब रंगनायकी ने पूछा, भट्ट यदि आप करते हैं तो उचित नहीं होगा, यदि मेरे कटाक्ष से कृपा से यदि आप स्तुति करेंगे तो वो तो उत्तम ही होगा। आप ऐसे कैसे कहते हैं कि मेरी वाणी सुंदर नहीं होगी। तब भट्ट जी कहते हैं, वही तो मैं कहता हूँ, यदि मैं कहूँगा तो अनुचित ही होगा, ठीक स्तुति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहते हैं, सूक्तिम समग्रयतु नः स्वयमेव लक्ष्मी ही श्रीरंगराज महिषी मधुरै कटाक्षी। हे रंगराज की महिषी, पट्ट महिषी लक्ष्मी जी, आपके कृपा कटाक्ष, मधुर कृपा कटाक्ष से ही मेरे सूक्ति में समग्रता या सौंदर्य या सुंदरता आएगी। तो वो सुंदरता कैसे होना चाहिए? तब कहते हैं, वैदग्ध्य वर्ण गुण गुंभन गौरवर्याम। वैदग्ध्य अर्थ गांभीर्य, वर्ण गुण शब्द गांभीर्य, अर्थ का माधुर्य बोलिए या शब्द के माधुर्य बोलिए, इन दोनों से भरपूर होना चाहिए। कंडूल कर्ण कोहराः कवयोधयन्ति। तो ऐसे मधुरता उस वाणी में होना चाहिए कि जो बड़े कवि हैं वो दिन रात उसे सुनते ही रहना चाहिए। सुनते ही नहीं, यहाँ कहते हैं पीते रहना चाहिए, धयंती। तो क्यों सुनने के बदले पीने के, पान करने का शब्द क्यों डाला गया है? तो यही कहते हैं कि सूक्ति श्रवण, पराशर भट्ट की सूक्तियों के श्रवण ही सुधापान, अमृतपान जैसे उन्हें तृप्ति प्राप्त करा देती है। इस प्रकार कहते हैं। अभी दूसरे 8वें श्लोक में, अनाग्रातवध्यं बहुगुणपरिणाहि मनसो दुहानं सौहार्दं परिचितमिवाथापि गहनं पदानां सौभ्रात्रात् अनिमिष निषेव्यं श्रवणयोः त्वमेव श्रीमह्यं बहुमुखयवाणी विलसितम्। पूर्व श्लोक में प्रार्थना किया ऐसा होना चाहिए, फिर यहाँ महालक्ष्मी जी को देखकर, सामने देखकर ही उनसे प्रार्थना करते हैं। त्वमेव श्री मह्यम बहुमुखय वाणी विलसितम। मेरे मुख की वाणी में जो विलास है, वाणी विलास है, वो बहुमुखी, अनेक प्रकार का होना चाहिए। और इसका कारण क्या होना चाहिए? त्वमेव, आप ही मुझे इसका अनुग्रह करना चाहिए। तब रंगनायकी ने पूछा, ये तो वाणी विलास तो सरस्वती देती है, आप उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? तब पराशर भट्ट कहते हैं, हम ऐसे कुल में जन्मे हैं
जहाँ हम अन्य किसी से कुछ नहीं प्रार्थना करते। हमारे लिए रंगनायक और रंगनायिका ये दिव्य दंपति ही हमारे लिए सब कुछ करें, सब कुछ है। इसलिए जो भी प्रार्थना है इन आपके सिवाय हम कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा है त्वमेव श्रीमयीम, आप ही देना चाहिए, मैं किसी से नहीं मांगूंगा। हमारे भी कहते हैं कि आपसे ही मैं मोक्ष लूँगा, अन्य कोई देने वाला नहीं है, यदि हो भी तो मैं नहीं लूँगा, आपसे ही मैं लूँगा। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, तत्व भी यही है। तो कैसे होना चाहिए वाक विलास कैसे होना चाहिए? तब कहते हैं उसमें अनाघ्रातावध्यम, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। सुनने में, श्रवण करने में कटु शब्द हो, अश्लील हो, इस प्रकार के शब्द वाक्य अक्षर नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ दोष ही नहीं होना चाहिए, यही नहीं गुण भी होना चाहिए उनमें। तो बहुगुण परिणा ही मनसा, बहुगुण अनेक प्रकार के शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इस प्रकार अलंकारों से भरपूर रहना चाहिए। मनसो दुहानम सौहार्दम, देखिए शब्द ऐसे होने चाहिए कि दूसरों के मन को दर्द नहीं पहुंचाते, उनके मन, उनके दिल पिघलना चाहिए शब्दों को सुनकर। इस प्रकार वाक्य विलास होना चाहिए। के पश्चात परिचितमिवाथापि गहनम, शब्द तो परिचित ही होंगे परंतु उनके अर्थ गंभीर होंगे। तो इन्हें गुरुमुख से ही प्राप्त करना होगा, आप पढ़ने से नहीं पता चलेगा। तो अन्नग्राचार्य स्वामी कहते हैं कि इस ग्रंथ के लिए यह विशेषण बहुत ही ठीक है, उचित है, क्योंकि पराशर भट्ट के सभी रचनाएं ऐसे ही होते हैं कि गुरुमुख से ही उनका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। पदानाम सौभ्रात्रात्, पद में एक पद के दूसरे पद में जो मिलना है, एक पद के पश्चात दूसरा कौन सा पद आना चाहिए, तो ऐसे पद डालना चाहिए जिससे सुश्राव्य हो, श्रवण करने में मधुर लगे। पदानाम सौभ्रात्रात् अनिमिष निषेव्यम श्रवणयो हो, तो ऐसे होने से मधुर है, सुश्राव्य है, तो इस पर अलंकार से भरपूर है। इस प्रकार वाक विलास होने से दिन रात अनिमिष निषेव्यम, हमेशा सदा उसका सेवन करते रहेंगे। इस प्रकार रंगनायकी से प्रार्थना करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।